और चलिए रुख करते हैं इस बीच एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी। लिस्ट से पहले दिग्गजों का दिल्ली में डेरा, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी यह बड़ी खबर। कांग्रेस दिग्गजों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। दरअसल संगठन को लेकर सुगबुगाहट तेज है। माना जा रहा है बहुत जल्द सूची जारी कर दी जाएगी हरियाणा कांग्रेस संगठन की, जो काफी लंबे सालों से अटकी पड़ी है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। लेकिन लिस्ट से पहले कांग्रेस पार्टी में खींचतान का जो डर लगा रहता है वो एक दफा फिर से दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली में हैं, कुमारी सैलजा रायपुर से दिल्ली पहुंची हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। स्पर्श, माना जा रहा है कि इस दफा पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि संगठन को लेकर हरियाणा कांग्रेस के सुगबुगाहट हुई लेकिन लिस्ट सामने नहीं आ पाई। लेकिन इस बार उम्मीदें ज्यादा दिखाई दे रही, चूंकि आने वाले समय में चुनाव भी होने जा रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस पार्टी किसी भी लापरवाही को बरतने के मोड में नहीं है। लेकिन लिस्ट जारी हो उससे पहले ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। किस तरह से इसे देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल हरियाणा कांग्रेस की संगठन की लिस्ट जो है पिछले लंबे समय से वेटिंग में देखने को मिलती हुई नजर आती है। और इसी मसले पर हम बातचीत करते हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से। और तमाम नेताओं की बात करें तो दिल्ली में तमाम जो दिग्गज नेता है वो इस वक्त देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनकी हालांकि तबियत खराब है, कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें। सर, संगठन को लेकर अगर हम बात करते हैं, लिस्ट लंबे समय से पेंडिंग है। सर, क्या अपडेट है? सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। सर, नहीं, बहुत जल्दी किसी भी समय जो लिस्ट जो आ जाएगी और रिलीज हो जाएगी, बहुत जल्दी सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। सर, आप लोगों की तरफ से अगर बात करें तो पिछले हम देख रहे थे कि लंबे समय से अलग अलग चीजें देखने को मिलती हुई नजर आती थी। कहीं ना कहीं कहें कि खींचतान जो है लिस्ट को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आती थी, वो तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं निपटा ली गई है। और आप लोगों की तरफ से जानना चाहेंगे कि लिस्ट जो है वो AICC लेवल पर जो है दे दी गई है? कोई खींचतान किसी तरह की नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी है, सबके विचार लिए जाते हैं, सबसे राय ली जाती है, तो वो कोई खींचतान किसी तरह की नहीं है। तो वो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बहुत जल्दी ही लिस्ट रिलीज हो जाएगी। सर, खींचतान इसलिए क्योंकि 8 साल का इंतजार हो गया था और लगातार हम बात करें तो जो लिस्ट है वो जो है जारी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में तमाम जो दूसरी पार्टियों की बात करें वो भी सवाली निशान कहीं ना कहीं उठाती हुई जो है नजर आती थी। वो कहती थी कि चुनाव दूर की बात है, पहले कांग्रेस जो है अंदरूनी हालात जो है सुधार ले, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सवाली निशान उठते थे। अब कोई भी इस समय खींचतान कोई नहीं है। PRO, DRO, APRO उनकी ड्यूटी लगी है और सबके साथ में सारा जिस तरह से एक विधिवत तौर से चुनावी प्रक्रिया होकर के और उन्होंने लिस्ट सबमिट कर दी है, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। PRO के नेतृत्व में सारा चुनावी प्रक्रिया हुई है और उन्होंने वो प्रक्रिया पूरी करके हाईकमान को दे दिया। अब हाईकमान जो है उसको किसी समय रिलीज कर देगी। फिर भी सर, क्या उम्मीद लगाएं कि इस बार जो लिस्ट है सभी लोगों के सहयोग से बनती हुई नजर आई, या फिर कब तक उम्मीद लगाई कि जाए कि जो लिस्ट है वो आउट होती हुई नजर आ सकती? नहीं, जब लिस्ट आएगी सामने ना, जब ये PRO ने बनाई है तो वो PRO की ड्यूटी इसीलिए लगाई है ना हाईकमान ने कि वो सबको बात करके और वो लिस्ट को भेजें। तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी कर दी है, तो अब किसी तरह का कोई विवाद रहा नहीं है, नहीं किसी भी तरह का। और आपस में सभी जो लोकतांत्रिक पार्टी विचार लिए जाते हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। जो सभी जो शीर्षस्थ नेता हैं उनसे सबसे विचार करके ये लिस्ट को फाइनल रूप दे दिया गया और वो किसी समय रिलीज हो जाएगी। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, रायपुर में कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हरियाणा की तरफ से अगर भूमिका की बात करते हैं तो किस तरह की तैयारी जो है हरियाणा कांग्रेस खासतौर पर करती हुई नजर आ रही है? नहीं, हरियाणा कांग्रेस वहाँ पर सारे हमारे PCC डेलीगेट जा रहे हैं, सीनियर लीडर सारे हमारे जा रहे हैं। और जो कमेटियाँ बनी हैं, एक कमेटी का नेतृत्व हुड्डा साहब करेंगे जो किसानों से संबंधित है, जो समस्या है। तो इस तरह से अलग अलग कमेटियाँ बनी है, तो हरियाणा प्रदेश का भी उसमें मुख्य रोल रहेगा।
आने वाले समय में सर बजट हरियाणा का देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री अलग अलग सेक्टर्स से मिलते हुए जो है बजट को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की हम बात करते हैं तो किस तरह की तैयारी जो है बजट सत्र को लेकर खासतौर पर की जा रही है? ये ड्रामा ज़्यादा करते हैं और रिजल्ट कुछ होता नहीं। आज प्रदेश को कर्ज में इन्होंने डुबो के रख दिया। आज प्रदेश में जो बच्चा जन्म ले रहा है 1,18,000 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। 60,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने 3,17,000 करोड़ पर पहुंचा दिया 8 साल में। तो ये पूरी तरह से सरकार विफल सरकार है। कोई भी डेवलपमेंट के काम प्रदेश में हुए नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, किसी तरह का यहाँ पर कोई मेट्रो पर कोई काम नहीं हुआ, कोई एक यूनिट भी कोई बिजली नहीं बनी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। इन्होंने कहा था कि हम 6,19,000 करोड़ रुपए के निवेश यहाँ पर होगा, 407 फैक्ट्रियाँ लगेंगी, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सारे चीज़ जुमले साबित हुए। तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब कर चुके हैं ये पूरे प्रदेश के अंदर। और अब ये बजट पेश करेंगे, उससे पता लगेगा जब ये टिप्पणी करेंगे क्या। सर एक अंतिम प्रश्न वापस मैं संगठन की लिस्ट को ही लेकर आज पूछना चाहूंगा, क्योंकि लंबे समय से प्रयास जारी था कि संगठन की लिस्ट जो है वो कभी भी आउट हो, लेकिन इस बार भी ये देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम जो दिग्गज नेता है हरियाणा से संबंध रखने वाले वो दिल्ली जो है पहुंच गए हैं। तो क्या माना जाए कि सुचारू रूप से जो प्रक्रिया है वो होते हुए जो है लिस्ट जारी हो जाएगी? दिल्ली हरियाणा के 3 ओर से घिरी हुई है। हरियाणा का हर नेता जो है वो दिल्ली में आता जाता रहता है। ये कोई पहुंच गए ऐसा नहीं कि कोई बहुत दूर से, कोई 3,000 किलोमीटर से या 2,500 किलोमीटर से आ रहे हैं। सर कुछ लोग रायपुर थे, कुछ लोग कर्नाटक थे, सर वो भी दिल्ली आ रहे हैं। अब आप देखो ना, जो हरियाणा के साथ में है दिल्ली सारे लगे हुए हैं, और जिनकी बात आप रायपुर या कर्नाटक की बात कर रहे हो उनका घर दिल्ली में ही है। वो दिल्ली तो रहते ही हैं, दिल्ली रहते हैं, उधर को रायपुर भी जाना होता है, वहाँ भी जाना होता है। कर्नाटक में जो पार्टी ने ड्यूटी लगाई हुई है, तो वो यहाँ पर है दिल्ली में, तो उसका ये अर्थ थोड़ी है कि वो इसलिए हैं। वो तो रहते ही, उनका घर है यहाँ। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बाहर जाना होता है, बाकी तो यहीं रहते हैं ज़्यादातर दिल्ली में। तो वो तो हमेशा मिलते रहते हैं। उसमें कोई ऐसी कोई नई बात तो है नहीं कि भाई कोई यहाँ पर कोई स्पेशल दिल्ली में आए हैं किसी मुद्दे को लेकर के। आम सहमति बना के लिस्ट आउट हो जाएगी? नहीं, आम सहमति बना करके पीआरओ ने भेज दिया लिस्ट। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी थे जो जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। तो सुना आपने किस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से तमाम मसलों को लेकर जानकारी दी गई, तमाम सवालों का जवाब देते नजर आए उदय भान, और यह भी कहा कि बहुत जल्द लिस्ट जो है वो आउट हो जाएगी और पीआरओ ने लिस्ट तैयार करके हाईकमान को भेजे, ये भी उनकी ओर से जानकारी दी गई।